वेलकम टू SRPN क्लासेस। आज हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है बीएससी के बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में लॉन्ग आंसर में पूछ देता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका हेल्प मतलब इसका जो यूज़ किया जाता है वो किसी भी कलर सोल्यूशन की इंटेंसिटी का पता करने के लिए किया जाता है। मीन्स कोई भी अगर कलर सोल्यूशन है तो उसके इंटेंसिटी का पता करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो दो वर्ड से बना है, स्पेक्ट्रम और फोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रम जो होता है ये एक रेंज होता है, किसी भी लाइट के वेवलेंथ का ये रेंज होता है। और फोटोमीटर जो होता है ये एक मतलब कि कहा जा सकता है एक एबिलिटी है लाइट को मेजर करने की, या फिर इसको कहते हैं मेजरिंग लाइट। तो यही इस पैराग्राफ में लिखा है कि द वर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड स्पेक्ट्रो एंड फोटोमीटर। द वर्ड स्पेक्ट्रम मीन्स द रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस वेवलेंथ एंड फोटोमीटर मीन्स डिवाइस फॉर मेजरिंग लाइट। तो अब एक डिवाइस होता है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का लगभग रिजेंबलेंस सेम होता है, मीन्स कि दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। बट मेनली जो है डिफरेंस ये होता है कि कैलोरीमीटर जो होता है वो यूवी रे के रेंज ऑफ लाइट को और इंफ्रारेड जो रेंज होती है लाइट की उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वो सिर्फ विजिबल रेंज के ही लाइट्स को डिटेक्ट करता है, उसकी जो है इंटेंसिटी बता पाता है। तो ये कैलोरीमीटर का जो है एक तरीके से कह सकते हैं डिसएडवांटेज है या फिर डीमेरिट है। उसी का एडवांस मॉडल जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी किए थे वो आर्नोल्ड जे बैकमैन ने किया था 1940 में। अब बात करें कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो मतलब कि लॉज आते हैं, एक बियर्स लॉ आता है और एक लैम्बर्ट लॉ आता है। इन दोनों के लॉज पे ही जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल बेस है। अब इसमें ये भी होता है कि जो हमारा लाइट एनर्जी रहता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि बियर्स लॉ क्या होता है। तो बियर्स लॉ जो होता है वो किसी भी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है उसके एब्जॉर्बेंस की जो कैपेसिटी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की। मीन्स द एब्जॉर्बेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। लाइट का जो ऑब्जॉर्बेंस है, कितना वो लाइट ऑब्जॉर्ब कर रहा है, उसका जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये कहते हैं बियर्स लॉ में। और लैम्बर्ट लॉ में ये होता है कि जो लाइट की एब्जॉर्बेंस थी वो कॉन्सेंट्रेशन के बदले थिकनेस पे डिपेंड करता है। The amount of monochromatic light absorbed by solution is directly proportional to the thickness। यहाँ अभी तक हम लोग बियर्स लॉ में क्या पढ़े थे कि उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, जबकि लैम्बर्ट्स लॉ जो होता है उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। और इसका जो इक्वेशन बनता है वो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। अब जो है अगर हम लोग दोनों लॉ को एक साथ में मिला दें तो इसका मतलब क्या होगा कि बियर्स लॉ क्या कहता था कि उसके जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है लाइट का एब्जॉर्बेंस, और लैम्बर्ट लॉ क्या करता था उसके थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। तो लाइट एब्जॉर्बेंस अगर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट लॉ में क्या था, थिकनेस था, बियर्स लॉ में कॉन्सेंट्रेशन था, तो ये दोनों लाइट एब्जॉर्बेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेशन ये हो जाएगा लाइट एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। और इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि ईच कंपाउंड अब्जॉर्ब और ट्रांसमिट लाइट ओवर सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। मीन्स कि कोई भी जो कंपाउंड है वो लाइट एब्जॉर्ब कर भी सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेंज पर। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें जो है लाइट का जो वेवलेंथ है वो 325 से लेके 1000 नैनोमीटर के वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है। इसमें जो होता है एक फोटो सेल होता है और एक ही सिंगल लाइट सोर्स होता है। फोटो सेल का मेन काम ये होता है कि जो हमारा लाइट एनर्जी रहता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फोटो सेल। और सिंगल लाइट सोर्स रहता है और इसका जो फिलामेंट बना रहता है, जिस लैम्प का फिलामेंट यूज़ किया जाता है वो टंगस्टेन का होता है। और लाइट जो है एक ही सिंगल पाथवे में ट्रेवल करती है। अब इसका फ्लो डायग्राम समझेंगे तो हम लोग समझ आ जाएगा कि इस लाइन में क्या कहा गया। और इसमें जो है इन द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टू कलर सोल्यूशन कैन नॉट बी मेजर्ड। मीन्स कि दो कलर सोल्यूशन के डेंसिटी को यहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया जाता है, वो जो होता है वो हमारा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेज़र किया जाता है। अब ये देखते हैं कि ये हमारा जो है लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट जो है एमिट हो रही है, चल रही है। और यहाँ पे है मोनोक्रोमेटर जिसे कहते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर। यहाँ पे वेवलेंथ का सिलेक्शन होता है, या फिर यहीं पे जो होता है प्रिज्म होता है। और प्रिज्म की ये खासियत होती है कि ये जो 7 रेंज की कलर निकलती हैं उसमें से किसी एक रेंज को पास करता है और बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यही काम होता है मोनोक्रोमेटर में।
अब ये हमारा सैंपल है, सैंपल मीन्स सॉल्यूशन जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन को हम लोग लाइट डिटेक्टर के थ्रू पास कराएंगे और वहाँ से क्या होगा, हमें रीडिंग मिल जाएगी। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये होता है कि इसमें जो है वेवलेंथ हम लोग सिंगल बीम वाले में वेवलेंथ 325 से मेजर किया जाता था और इसमें जो है 185 से ही 1000 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को मेजर किया जाता है। इन दिस देयर इज़ 2 लाइट सोर्स एंड 2 फोटो सेल्स, मीन्स वहाँ पे जो है सिर्फ एक लाइट सोर्स था और यहाँ पे जो है ये 2 लाइट सोर्स है और 2 फोटो सेल भी है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो 2 पाथ से क्या करता है, ट्रेवल करता है। इसको समझेंगे अगर हम लोग 2 पाथ में क्या होता है, पहला जो पाथ रहता है उसमें रेफरेंस लिया जाता है और दूसरे में सैंपल रीडिंग के लिए हमारा जो सैंपल लिए रहते हैं वो लिया जाता है। तो देखो पहले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ से हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे वेवलेंथ सेलेक्टर है जो कि मैंने अभी पिछले कुछ देर पहले बताया कि प्रिज्म होगा। यहाँ से जो भी लाइट जाएगा उसको क्या करेगा, किसी एक को पास कराएगा और बाकी सबको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करा देगा। यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं, इधर से जब लाइट आएगा तो उसे इधर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। सैंपल क्यूबेट और रेफरेंस क्यूबेट को समझते हैं। सैंपल जिसके बारे में हम लोग को जानना है उसे कहेंगे सैंपल क्यूबेट, और रेफरेंस क्यूबेट एक तरीके का सॉल्वेंट होता है। इससे ये होता है कि मान लो कि हम लोग इसमें मान लो एक सॉल्यूशन लिए हैं, उसमें कोई एक लाइट ट्रेवल कर रहा है, अगर उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं तो हमें ये मतलब कि कंफर्म होना चाहिए कि सिर्फ वही एक लाइट सोर्स हो, उसके अलावा कोई और लाइट सोर्स ना हो। तो जो रेफरेंस क्यूबेट लिए रहते हैं ये क्या काम करता है कि जो एक लाइट सोर्स के अलावा जो अदर लाइट सोर्स रहता है उसको ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसकी खासियत होती है। अब इसके बाद ये फिर ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक सिंगल पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है और डिटेक्टर के पास जाता है। डिटेक्टर जो है डिटेक्ट करता है लाइट की इंटेंसिटी, उसके बाद यहाँ डिस्प्ले करता है। अब अगर मैकेनिज़्म और प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले मेन स्विच को ऑन किया जाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। उसके बाद जो है लाइट सोर्स इस स्लिट के थ्रू पास होती है और जब लाइट पास होता है तो एंट्रेंस स्लिट, पहला स्लिट आता है, वो सिंगल वे में क्या करता है, लाइट को ट्रेवल कराता है। अब इंट्रेंस स्लिट के बाद से जो है हमारा लाइट जो ट्रेवल होता है वो मोनोक्रोमेटर से होता है। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट को फिल्टर कर देगा किसी एक कलर में और बाकी सारे कलर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करा देगा। और जो लाइट है नेक्स्ट पॉइंट में जो है देन द लाइट कम्स थ्रू एग्जिट स्लिट विच ओनली पास ओनली वन सिंगल वेवलेंथ। उसके बाद जो है लाइट हमारा एग्जिट स्लिट मीन्स की लेंस के थ्रू बाहर जाएगी, नेक्स्ट फर्दर मूव करेगा। उससे क्या होगा कि सिर्फ एक लाइट की वेवलेंथ ही ट्रेवल करेगा। देन द लाइट पासिस थ्रू क्यूबेट ट्यूब विच हैव लेस रिफ्लेक्टिंग पावर। जो क्यूबेट ट्यूब अभी मैंने बताया रिफरेंस क्यूबेट, उसी के बारे में बात की जा रही है। उसकी जो रिफ्लेक्टिंग पावर है उसको मतलब बाकी सारे जो भी लाइट उसमें ट्रेवल करती हैं उसको रिफ्लेक्ट करा देता है, यही इस पॉइंट में कहा गया है। देन द लाइट एंटर इनटू फोटो सेल वेयर द लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फोटो सेल का जो मेन काम होता है तो क्या होता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के हेल्प से सिस्टम कनेक्ट रहता है। क्योंकि हमारी आँखें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नहीं देख पाती हैं तो डिटेक्टर लगे हुए होते हैं, उसके हेल्प से क्या होता है कि हम लोग मेजरमेंट की रीडिंग लेते हैं। अभी जो मैंने मैकेनिज़्म बताया उसका ये जो है रे डायग्राम है। मान लीजिए यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट जो है हमारा ट्रेवल कर रहा है, ये हमारा एंट्रेंस स्लिट है या फिर लेंस कह सकते हैं। यहाँ से जो है मोनोक्रोमेटर के पास हमारा लाइट जाएगा और मोनोक्रोमेटर मेनली क्या करेगा, यहाँ पे अलग अलग मोनोक्रोमेटर या फिर प्रिज्म का मेन काम होता है कोई भी लाइट आएगा उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स अगर 7 रेंज है विग बियोर वाले तो उसको अलग अलग क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और जिस एक लाइट के बारे में हमको जिस एक लाइट की वेवलेंथ या फिर उसकी इंटेंसिटी के बारे में पता करना है उसको सिर्फ पास कराएगा वेवलेंथ सेलेक्टर के थ्रू। अब ये वेवलेंथ सेलेक्टर है हमारा, ये स्काई ब्लू कलर का जो मैंने बनाया हुआ है इसे स्लिट और वेवलेंथ सेलेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद से जो है ये सिंगल वेवलेंथ की लाइट जा रही है वो डिटेक्टर पे जाएगी जो कि फोटो सेल है और यहाँ पे जो है लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। उसके बाद ये मीटर लगा हुआ है, इसमें क्या होगा 0.20 यहाँ पे दिखा दिया उसकी इंटेंसिटी। तो इसके थ्रू मतलब इस फ्लो चार्ट के थ्रू पता चलता है, फ्लो डायग्राम के थ्रू, कि कैसे हमारा जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है। अब बात करें कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो केमिकल एनालिसिस में भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से जो है हम लोग किसी नोन सॉल्यूशन के, नोन सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता कर सकते हैं। मीन्स कि जो ज्ञात सब्सटेंस है, नोन है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन जो अननोन है उसके पता कर सकते हैं। मीन्स उसको सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो अननोन है कि अननोन में कौन सा सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जबकि जो है नॉन सब्सटेंसेज है उसकी कंसनट्रेशन को भी हम लोग पता कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर, इसके हेल्प से जो है हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का भी पता कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एनालिसिस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस मीन्स हो गए जो कोको कोला या फिर पेप्सी वगैरह बनते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके बारे में बात की जा रही है और फूड के एनालिसिस करने में भी हेल्प होता है। और इसका जो वास्ट यूज़ होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, एनवायरमेंटल टेस्टिंग में भी हो सकता है और मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।